जो सुदूर बैठा हुआ आदमी है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए हम सभी सांसद यहाँ, उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। इस देश में मैकाले ने दो चीजें थी। जो सुदूर बैठा हुआ आदमी है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए हम सभी सांसद यहाँ चर्चा करने के लिए आते हैं। और इसके लिए 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। कल काफी इसके ऊपर चर्चा हुई सभापति महोदय। मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों ने दो चीजें इस देश में दी। ये बड़ा विद्वान सदन है, सभी इसके जानकार हैं। जो रविशंकर प्रसाद जी ने जहां से समाप्त किया वहीं से शुरू करना चाहता हूं। इस देश में मैकाले ने दो चीजें थी। एक, मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति दी जिसमें कि हमारे बच्चे किस तरह से चपरासी हो सकते हैं, किरानी हो सकते हैं, कैसे अंग्रेजों की गुलामी के लिए वो अक्षर लिखा पढ़ी कर सकते हैं। तो एक वो शिक्षा पद्धति दी, और एक ये 1860 का जो है इंडियन पेनल कोड, जिसको कि भारतीय न्याय संहिता हमने अभी नाम दिया है। और इसके ऊपर खूब चर्चा हुई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दो बड़े काम किए इस लोकसभा में 2019 से लेकर 2024 तक में, जो एक बड़ा काम हुआ कि उन्होंने दोनों चीजों को, गुलामी की जो दो निशानी थी, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, वो नई शिक्षा पद्धति दी, और ये 1860 का जो इंडियन पेनल कोड था, उसको खत्म करने का फैसला किया। लेकिन मुझे दुख होता है सर कि जब यहां चर्चा होती है तो चर्चा ये होती है कि ये इंडियन पेनल कोड था, ये एक सीआरपीसी था, आप इसको बदल लें। मुझे ये नहीं लगता कि भारत की सभ्यता संस्कृति जो समझते हैं सर, वो अपने ऊपर उनको घमंड क्यों नहीं होता है, अपने ऊपर उनको विश्वास क्यों नहीं होता है। यहां जो सीआरपीसी आईपीसी की बात चल रही है, दो चीजें इस देश में चली सर, जिसके आधार पर कि दंड मिलता था, न्याय मिलता था। वो याज्ञवल्क स्मृति था, जिनको कि वेद में, अपने हिंदुत्व होने में, भारतीय होने में जिनको घमंड हो, कि याज्ञवल्क स्मृति ऐसी थी जिसमें कि दंड निर्धारित था। और दूसरा जो है चाणक्य की अर्थनीति था, जिसमें कि दंड निर्धारित था। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं, वो चाणक्य से एक बड़ी प्रेरणा लेकर कह रहे सर। चाणक्य क्या करता था, आपको कहानी याद है, आप तो वहां विभाग प्रचारक रहे सभापति महोदय, कि चाणक्य जो है, चाणक्य यदि किसी से व्यक्तिगत मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दिया और बाती अलग होता था, और यदि सरकारी मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दिया और बाती अलग था। इस तरह की भावना, यही माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। उसी तरह से याज्ञवल्क स्मृति के आधार पर जो मिताक्षरी लॉ यहां लागू था, वो किस तरह का था? वो ये कहता था कि 80 साल के जो बूढ़े लोग हैं, उनके ऊपर किस तरह का न्याय होगा। जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा। जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा। जो बीमार लोग हैं, उनके ऊपर क्या लागू होगा। लेकिन हमने क्या किया, एक जो गुलामी की मानसिकता है, इस गुलामी की मानसिकता ने हमारी सोच को कंप्लीट बदल दिया। कंप्लीट इसीलिए बदल दिया सर कि हम अंग्रेजों की तो बात करते हैं कि 1757 के बाद, पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बहुत आए, अंग्रेजों का ये कानून है, अंग्रेजों वापस जाओ। लेकिन जो मुगल आए 1526 में, उसके बारे में कभी याद करते हैं सर? जो 6ठी शताब्दी के बाद गुलाम वंश का हमारे ऊपर शासन हुआ, 6ठी शताब्दी के पहले तो यहां कोई मुस्लिम था ही नहीं। तो क्या 6ठी शताब्दी के पहले इस देश में कोई नियम कानून लागू नहीं था? क्या इस शिक्षा पद्धति ने हमको अकबर बाबर पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया तो हम अकबर बाबर, मैकाले और लॉर्ड हेडिंग्स ही पढ़ते रहे? क्या हमने कभी पढ़ने का कोशिश किया है कि किस तरह से याज्ञवल्क ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, चाणक्य की क्या थ्योरी थी, अशोका द ग्रेट हुआ तो उसने क्या किया? उसी तरह से उसके जो नियम कानून थे, क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा? अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने
158 मीटिंग के अलावा हमारी ही सरकार, जिसको कि लगता है कि हमारी सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती, बुलडोज करती है, अपोजिशन को सामने नहीं आने देती, उसके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी सरकार में ही इतना दम था कि जिस बिल को हमने यहां इंट्रोड्यूस किया, अध्यक्ष महोदय, और लगा स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद कि इसमें और भी चेंजेस की आवश्यकता है, और स्टैंडिंग कमेटी ने, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, उन्होंने जब कहा कि इस बिल को और बदलने की आवश्यकता है, तो उस बिल को हमारी सरकार ने वापस लिया और एक नए बिल के साथ हम आए, जिसमें कि स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी रिकमेंडेशन थे उसको हमने जो है इंक्लूड किया।